पहली कंपनी इरडा। क्या अपडेट है? अपडेट यह है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 11,740 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत किए हैं। ठीक है, 169-70 के आसपास ये काउंटर काम कर रहा है। इसी क्वार्टर में 9,136 करोड़ के मुकाबले 29% ज़्यादा है, यानी कि लोन की ग्रोथ बढ़िया हुई है। 29% धंधा बढ़ा है। साल दर साल लोन डिसबर्समेंट में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिजनेस डबल डिजिट में भी 25-30% से ग्रो कर रहा है। बढ़िया खबर है। इरडा की आउटस्टैंडिंग लोन बुक 80,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई। ठीक है, तो इरडा से जुड़ी ये खबर है। सर, इरडा का चार्ट क्या बता रहा है? खबर तो आपको मैंने बताई, आप टेक्नो फंडा एक्सपर्ट हैं। क्या करें इस खबर के बाद? कुछ बनता है लेने का? सर अभी डाउनसाइड नहीं पूरा हुआ है, अभी ये और डाउनसाइड देगा। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत फनी बात है, मैं ट्रोल भी हो गया था जब वो न्यूज आई थी आरबीआई की। उसके बाद सबने कहा था ये ऊपर जाएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा। अभी सर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना बेस फॉर्मेशन जो कि चल रहा है। अभी मेरे को 156 रुपए से 148 रुपए, 152 रुपए ये रेंज में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ खरीदेंगे नहीं, मगर आपने खरीद रखा है तो बेचेंगे भी नहीं। काउंटर बहुत उम्दा है। इतने छोटे से डिफरेंस में खेलने की कोशिश मत करिएगा। अगर मैं गलत हुआ तो आपका बहुत पैसा खो जाएगा। खरीदेंगे नीचे, ले रखा है तो बने रहे। चलिए जी, अगली कंपनी अपोलो हॉस्पिटल। बढ़िया काउंटर है ट्रेडर्स के लिए, फैंसी काउंटर है, बड़ा बीटा काउंटर है। खबर आ जाई, खबर ये आई कि भाई फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट की अलग लिस्टिंग की तैयारी करी। इसके बाद शेयर 3% उछल गया। 18 से 21 महीनों में डिजिटल हेल्थ बिजनेस की अलग लिस्टिंग को मंजूरी मिल गई है। हॉस्पिटल से ये डिजिटल हेल्थ की जो बिजनेस है इसको अलग कर देंगे। AHL और कीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नई कंपनी में विलय किया जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल सर, क्या सलाह रहेगी? सर एक्चुअली शेयर को मैं देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये खबर थी। उसके पहले ही आप ये देखें जिस तरीके से इसने रनअप किया था। अब जिनके पास है उनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 7800 और 7950 इस रेंज में आता है, प्लीज अपना प्रॉफिट बुक कर ले। क्योंकि इस रनअप के बाद मुझे जो कंफर्ट नहीं आ रहा है वो आ रहा है इसके पीई रेशियो से, जो कि अब चेंज हो रहा है। पीई रेशियो इस प्राइस हाइक के बाद ना एक हायर साइड पे जा रहा है, तो हायर लेवल में प्रॉफिट बुक करेंगे। फ्रेश पोजिशन अभी नहीं बनाए। चलिए, तीसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, जो है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने टोटल 989 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। नए ऑर्डर मिले हैं, धंधा बढ़ रहा है। 1213 रुपए पर कंपनी काम कर रही है। T&D सेगमेंट में सब्सिडरीज के साथ मिलकर नए ऑर्डर मिले हैं। नए ऑर्डर इंटरनेशनल मार्केट में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं। अब तक कुल लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर बुक में इकट्ठे हो गए हैं, जो वित्त वर्ष 2026 के हैं। अभी समझिए पहली तिमाही खत्म हुई है, अभी 3 तिमाहियां बची हुई हैं। सर, क्या लग रहा है, ये कंपनी पर क्या नजरिया है? 1232 रुपए, बस ये लेवल इसको ब्रीच कर लेने दीजिए सर। उसके बाद आपको दिखेगा इसका अपसाइड, जो कि इसको लेके जाएगा 1380। और 1380 के अपसाइड को अगर ये मेंटेन कर लेता है तो फिर आपको ये 1540 रुपए तक भी जाने का दमखम दिखा सकता है। चलिए, एनसीसी अगली कंपनी। जून महीने में इस कंपनी ने कुल 1690 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। संबंधित ऑर्डर कंपनी की बिल्डिंग डिवीजन से जुड़े हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट एजेंसियों और निजी कंपनी से ये ऑर्डर मिले हैं। सभी ऑर्डर उसकी सामान्य बिजनेस कैटेगरी में ही प्राप्त हुए हैं। शेयर आज थोड़ा सा चला, 1% से ज़्यादा की तेजी सुबह दिख रही थी। अभी भी करीब करीब 1% तेज है। 232 रुपए पे अभी काम कर रहा है। सर, क्या नजरिया आपका? सर 272 ऑन कार्ड्स, बहुत जल्दी आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 222 रुपए आए वहां बनाइए। 272 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जिन्होंने ले रखा है होल्ड करके रखिए। पंकज जी, कान लगाकर सुनिए। आपने एक शेयर पूछा था जिसमें 10% का आपको रिटर्न चाहिए था। देखिए, आपके सामने इसी सेगमेंट से 2 शेयर निकल आए। सर ने दोनों शेयर बता दिए, और जिसमें दोनों में उन्होंने कहा बहुत जल्दी, एक में कहा 272 का लेवल दिखेगा। कैलकुलेट कीजिए, वो 20% से ज़्यादा है। चलिए, अगली कंपनी जो हम ले रहे हैं, वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम कंपनी 23 शहरों में 5G सर्विसेज लॉन्च करेगी। अहमदाबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम शामिल हैं। प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई में कंपनी ऑलरेडी 5G सर्विस लॉन्च कर चुकी है। चर्चा भी इस स्टॉक पर हम कर चुके हैं। सर, वही नज़रिया रहेगा?
बिल्कुल बिल्कुल और सर मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, दे आर लेट फॉर द पार्टी बट एटलीस्ट दे आर इन फॉर द पार्टी। ये कमिटमेंट दिखा रहा है कि हाँ अभी आने वाले समय में आपको इसमें भी एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बट अभी कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, अगला भारत इलेक्ट्रॉनिक, एक कंपनी और जिसको हम चर्चा करेंगे खबरों के खेल में। यहाँ खबर यह है कि 20 जून के बाद 528 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर मिल गए इस कंपनी को। इस कंपनी को तो बस देखते रहिए, आज फिर 2-2.5% ऊपर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 में से 5 दिन देखिए, 7 दिन देखिए, 8 दिन देखिए, कंपनी ऊपर ही दिख रही है पिछले कुछ समय से। खूब हमने इस पर चर्चा भी करी है और आज ये फिर ऊपर है। सर, ऑर्डर मिलना इसके लिए कोई नई बात अब नहीं रही, कुछ चार्ट पर दिख रहा है तो बताइए। सर देखिए, चार्ट पे बिल्कुल दिख रहा है और इस कंपनी से एक खुशी इस बात की भी मिलती है कि 305 310 पे हमने, इनफैक्ट हर्ष भी थे उस टाइम जिस दिन हमने इसमें कॉल दी थी। और सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, अभी मैं समझता हूँ आराम से आप मेंटेन करें 460 रुपए तक तो जाएगा ही, और वो सिर्फ एक पड़ाव होगा, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होगी। फाइनल डेस्टिनेशन अब इसकी बहुत ऊपर है। चलिए, भारत फोर्ज अगली कंपनी है जहां पर हम चर्चा करेंगे। भारत फोर्ज में जो खबर है वो ये है कि डिफेंस बिजनेस को सब्सिडरी को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी मिली है कंपनी को, और इसके अलावा 500 करोड़ की वैल्यूएशन के तहत ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। आज 2-2.5% से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी में देखने को मिल रही है, 1270 रुपये पर ट्रेड कर रही है। AAM इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अधिग्रहण की कॉस्ट लिमिट बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए की गई है। सर, इस खबर की रोशनी में शेयर का चार्ट देखिए, क्या दिखता है, कुछ बताइए। देखिए वैसे मैं ओवरऑल बहुत बुलिश हूँ, और डिफेंस की जब भी हम बात करते हैं मैं भारत फोर्ज की बात करता हूँ। इस खबर से थोड़ा सा वैल्यूएशंस में आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 1232 रुपए तक लेके जा सकता है। चाहे तो वहां पोजीशन जरूर बनाए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये 1500 रुपए के भी ऊपर आता हुआ बहुत जल्दी दिखेगा। चलिए, एक और कंपनी है जिसका नाम है आज की सोना BLW प्रीशियस फोर्जिंग। ठीक है, क्या है खबर इस पर? खबर यह है कि भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण की संभावनाओं पर विचार कर रही है ये कंपनी। ठीक है, क्रिटिकल कंपोनेंट का घरेलू उत्पादन शुरू करेगी, नया बिजनेस बढ़ाने की चर्चा है इस कंपनी में। 1-1.5% की आज गिरावट है, 475 पर काम कर रही है। भारत में मैग्नेट प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा इससे, और ये एक नया सेक्टर है जहां पर मतलब चीन का दबदबा है और भारत भी कुछ प्रयास कर रहा है। तो वही देखिए अगली खबर कि चीन पर इंपोर्ट निर्भरता को कम करने का प्रयास है, और उस प्रयास की दिशा में कंपनी व्यवसाय के अवसर तलाश रही है। सर, क्या आपका नजरिया है इस कंपनी पर? सर देखिए, सोना कॉमस्टार भी इसको बोलते हैं, और वैसे आप मेरे से पूछे, मैं बहुत फंडामेंटली इस कंपनी के लिए बुलिश रहा हूं और बहुत हायर लेवल से रहा हूं, बट ये परफॉर्म नहीं कर रही है। और बीच में इफ आई एम करेक्ट सर, अभी इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनकी भी डेथ की खबर आई थी, मिस्टर संजय कपूर। उसके बाद अभी थोड़ा सा सर ये भी कंफ्यूजन चल रहा था, दैट विल बी टेकिंग ओवर, इफ आई एम करेक्ट। अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, और ये अंडर परफॉर्मर इसलिए भी रहा है क्योंकि सर जो ग्लोबल ट्रेड है ना, उसमें भी इन लोग का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो दो ये न्यूज पॉजिटिव है, बट क्या उससे बाकी सारे नेगेटिव नेगेट हो जाते हैं? अभी ऐसा होता हुआ नहीं लगता। अभी और डाउन साइड आता हुआ आपको दिख सकता है, जो कि इसको 434 रुपए तक लेके जा सकता है। फॉर द टाइम बिंग दूर रही। चलिए, अब एक खबरों का खेल, पहले तो ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं।